टॉपिक पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो आज इसी के दूसरे टॉपिक जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है, इसके अलावा किन किन टॉपिक से हमारे पास एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और किस तरह से हम एमसीक्यूज़ को टैकल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन दैट व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ बेसिकली आर्गन सिस्टम दैट इज़ यूज फॉर द गैसेज एक्सचेंज। ये वो सिस्टम है जो कि गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है। ओके, दिस इज़ द आर्गन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इट इज़ कम्पोज ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्गन्स। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन है या फर्स्ट आर्गन है दैट इज़ नोज़। ऑलराइट, द नोज़ इज़ द फर्स्ट पोर्शन या फर्स्ट आर्गन, देन इट कम्स टू द फेरिंक्स, फिर उसके बाद लैरिंक्स, फिर आपके पास ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, एंड देन वी हैव ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, और ये कलेक्टिवली मिलके बनाते हैं लंग्स। ठीक है, तो बाज़ बुक्स के अंदर आपको ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और लंग्स ये एज अ होल आपको नज़र आएंगे कि दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लंग्स। ठीक है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई दे आर प्रेजेंट इन द लंग्स। तो इस वजह से बाज़ बुक्स के अंदर आपको नोज़, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और डायरेक्टली लंग्स लिखा हुआ नज़र आता है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास एमसीक्यूज़ में आए तो आप जो है वो इसको करेक्ट कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना। उससे मतलब या मुराद हमारा वही होता है जो पार्ट्स हमने बताए हैं आपको। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये कंफ्यूज भी कर देता है स्टूडेंट्स को कि जैसे आपको नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस। तो ये पास पेपर्स के अंदर बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है। हम पिछली स्लाइड्स को अगर आप देखो तो उसमें हमने सारे आर्गन्स थे उनको करेक्ट ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आप ऑप्शन 1 को देखें अगर, तो यू विल सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ, इसमें बता रहा है कि नज़ल कैविटी, फेरिंक्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। और यहाँ पे गलती कहाँ पे है, किस ऑप्शन के अंदर है, शाबाश। तो देखो गलती जो है ना आपको नज़र आ जाएगी कि ये जो गलती हुई है इसमें जो ट्रैकिया है इसका जो नंबर है वो करेक्ट जगह पे नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन को अगर आप देखो तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन आप देखें, नज़ल कैविटी, ओके, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। अच्छा, इसमें सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट इसको नहीं चूज़ करना, हम बाकी 2 ऑप्शंस को भी पहले एक्सप्लोर करेंगे। फिर देखो नज़ल कैविटी, लैरिंक्स, फेरिंक्स। अच्छा, इसमें पहले नंबर पे ही गलती आपको आइडेंटिफाई हो गई है कि ये जो लैरिंक्स है ये फेरिंक्स के बाद आता है, ये फेरिंक्स से पहले नहीं आता। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। फिर सेकेंड अगर आप देखें लास्ट वाला, तो नज़ल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रोंकाई। अच्छा, इसमें भी वही गलती हुई है, लैरिंक्स को पहले प्लेस किया गया, फिर ब्रोंकाई को, कि जो कि इनकरेक्ट ऑर्डर है। तो आपके ये जो 3 ऑप्शन हैं, ठीक है, जिन पर मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, सी, ए और डी, ये इनकरेक्ट है, और जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो आपको याद रखना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने करेक्ट सीक्वेंस, अक्सर वो पूछा जाता है, और जैसे ये पास पेपर्स में आ चुका है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इस तरह का एमसीक्यूज जो है वो आपसे डिस्कस किया जा सकता है। तो याद रखना कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, नज़ल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। ओके, तो अब जरा आप देखो जी कि रिस्पायरेटरी रीजन्स जो हैं, जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसके अंदर जो रिस्पायरेटरी ट्रैक या एयर पैसेज वे है, इसके रीजन्स कौन कौन से होते हैं। तो यू विल सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ 4 रीजन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। बुक में 2 दिए हुए हैं, 2 एक्स्ट्रा भी हैं, वो भी आप याद रखिएगा। बाज़ बुक्स के अंदर और बाज़ एमसीक्यूज़ के अंदर इसका जिक्र हुआ हुआ जो कि बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो ज़हन के अंदर बिठाना है। तो फर्स्ट इज़ दी अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक जिसको हम कहते हैं, देन इज़ द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, देन इज़ दी अनदर 2 जो हैं, ये हम इसको बाद में जिक्र करते हैं। पहले हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखो, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर क्या क्या आएगा। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर आता है नॉस्ट्रल्स, नज़ल कैविटी एंड फेरिंक्स। ये बुक के अंदर भी गिवन है, तो यही चीज़ आपने याद रखनी है। नॉस्ट्रल, नज़ल कैविटी एंड फेरिंक्स मेड अप ऑफ योर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, ये आपका अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को बनाते हैं। फिर आप नेक्स्ट देखें अगर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, तो लैरिंक्स से लेके आपकी एल्वियोलाई तक ये सारा का सारा जो है वो क्या होगा, ये सारा का सारा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आता है। ठीक है, ये आपकी डायग्राम भी इसमें आपको नज़र आ रही है जहाँ पे कि ये जो नज़ल कैविटी, फेरिंक्स and these portion they are linked with the upper respiratory tract and the trachea and then lungs, और इसके अलावा प्राइमरी ब्रोंकाई वगैरह, ये सारा का सारा जो है वो क्या है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं।
अच्छा, अब इसमें से कोई एमसीक्यूज आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज प्रेजेंट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लैरिंक्स इज द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड करेक्ट दैट। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हमने अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो डिवाइड कर दिया है, इसके अलावा इसकी एक और जो है वो डिवीजन होती है विच इज़ द कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। अच्छा, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक कंडक्टिंग जोन है और दूसरा क्या है, रेस्पिरेटरी जोन है। व्हाट दैट मीन, इसका क्या मतलब होगा? शाबाश, कंडक्टिंग जोन से मतलब ये है कि वो पाथवे जहाँ पे एयर जस्ट पास हो रही है या नेक्स्ट आर्गन के अंदर जा रही है, वहाँ से एयर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रही। तो ये सारे के सारे जो पोर्शन है आपके नोज, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड देन ब्रोंकाई, दीज आर योर कंडक्टिंग जोन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी जोन जो है वो ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। अच्छा, अब एल्वियोलाई के अंदर तो हमें पता है कि वो मेन साइट है गैसेज एक्सचेंज की, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में भी जो है वो जो आपकी गैसेज एक्सचेंज है वो होती है, इस वजह से इसको भी रेस्पिरेटरी जोन के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। ब्रोंक्यूल्स जो है जी वो इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं दे आर known as the they are made up of your respiratory zone को जो है वो बनाती हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। हम आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब पहला ऑर्गन शाबाश जो हमने जिक्र किया, नोज़ और नज़ल कैविटी। नोज़ और नज़ल कैविटी जो है जी वो इसकी इट इज़ दी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी का सिर्फ ऐसा पार्ट है जो कि बाहर प्रेजेंट है, जो विच इज़ विजिबल, जो आप उसको खुद आप देख सकते हो, नोज़। अच्छा, किन चीज़ों पे कंपोज हुआ है नोज़? नोज़ जो है वो आपका 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक बोन्स, दूसरा मसल्स और तीसरा कौन सा जी, कार्टिलेज। ठीक है, बोन, मसल और कार्टिलेज। अच्छा, अभी आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये देखो, ये जो पोर्शन है दिस वन इज़ दी नज़ल बोन। ठीक है, ये नज़ल बोन है, फिर ये सारा का सारा जो वाइट हुआ हुआ है दैट इज़ योर कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है, और ये जो सारे के सारे हैं इस साइड पे दीज आर द मसल्स, ये क्या है, मसल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब हम पार्ट्स की बात करेंगे कि नोज़ की या नज़ल कैविटी के कौन कौन से पार्ट्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ से ही ज़रा डायग्राम से आप देख के इसको जो है वो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दीज आर बेसिकली, या ये जो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे और इसके साथ यहाँ पे, दीज आर योर एक्सटर्नल नेयर्स, इसको एक्सटर्नल नेयर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके लिए दूसरा वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, दीज आर आल्सो नेम्ड एज द वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, अब ज़रा पार्ट्स को हम एक दफ़ा देख लेते हैं जी कि पार्ट्स ऑफ नज़ल नोज़ जो है जी, इट्स कार्टिलेज, इसमें कौन सी होती है, कार्टिलेज जो है वो इसके अंदर होगी विच इज़ बेसिकली योर हाइलीन कार्टिलेज। फिर जो रूफ ऑफ नज़ल कैविटी, तो दैट इज़ मेड अप ऑफ द एथमॉइड बोन। ओके, फ्लोर ऑफ नज़ल कैविटी, तो फ्लोर ऑफ नज़ल कैविटी इज़ मेड अप ऑफ द हार्ड पैलेट ऑफ माउथ। ठीक है, हार्ड पैलेट ऑफ माउथ। अच्छा, फ्लोर और रूफ ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये रूफ है, और ये जो पोर्शन है ये जो नीचे वाला दैट इज़ द फ्लोर। ठीक है, दैट्स मेड अप ऑफ द हार्ड पैलेट ऑफ माउथ। ये हार्ड पैलेट होता है, माउथ के अंदर 2 तरह के पैलेट्स होते हैं, एक हार्ड पैलेट है और एक सॉफ्ट पैलेट है। अच्छा, फिर नज़ल कैविटी जो है जी इट इज़ डिवाइडेड बाय अ सेप्टम विच इज़ बेसिकली कार्टिलेज, जो कि आपकी नज़ल कैविटी को 2 पोर्शंस में डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट नज़ल कैविटी। और ये जो एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं जिनको हम नॉस्ट्रल्स या वेस्टिब्यूल्स कहते हैं, ये भी इसका पार्ट है, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, देन नज़ल कैविटी जो है जी इट इज़ लाइंड विद द, इसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम प्रेजेंट है, इसके अंदर सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम? सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम क्या रिलीज़ करेंगे, दे हैव द सीलिया, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव द सीलिया, ये याद रखना है कि इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडली दे सिक्रीट्स म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस को जो है वो सिक्रीट करते हैं। फिर नज़ल कैविटी के अंदर देयर आर नोज़ हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन कलर का, दिस पोर्शन, दिस इज़ योर म्यूकस, ये म्यूकस है। ठीक है, और फिर दिस वन, दिस इज़ होल नज़ल कैविटी, ये सारी की सारी नज़ल कैविटी है, एंड दीज आर नोज हेयर्स, ये नोज हेयर्स है। ठीक है, एंड दीज आर द नॉस्ट्रल्स, और ये जो नॉस्ट्रल्स जिनको हमने वेस्टिब्यूल या एक्सटर्नल नेयर्स का नाम दिया था। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा आप देखें कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज, हम इनके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। शाबाश, यहाँ पे देखो म्यूकस
और म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम है जी कि ये दो काम करता है। एक तो म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस जो है वो एयर को ट्रैप करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट ट्रैप एयर। सेकेंडली व्हाट इट डू, ये क्या करेगा कि ये सेकेंड का फंक्शन क्या होगा, इट मॉइस्ट द एयर, ठीक है, मॉइस्ट करेगा एयर को। अच्छा, मॉइस्ट क्यों करेगा? अच्छा, एयर में किस चीज़ को ट्रैप करेगा? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा, ये याद रखना है, डस्ट पार्टिकल। अच्छा जी, ये मॉइस्ट क्यों करेगा एयर को? ताकि एयर जो है वो इफेक्टिवली क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है, एब्जॉर्बशन ऑफ एयर जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। नोज हेयर्स का क्या काम है? दे आल्सो ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, ये भी डस्ट पार्टिकल्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। फिर नज़ल चैम्बर्स हैं, नज़ल चैम्बर्स का या नज़ल पोर्स, दे आर नोन एज द साइनसेस, इनको क्या कहा जाता है, साइनसेस, ठीक है। एंड साइनसेस जो है वो आगे हम देखते हैं कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ साइनसेस, ठीक है, 4 साइनसेस जो है वो नज़ल चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखो, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस वन, सॉरी दिस वन, देन दिस वन, और फिर इसके अलावा ये वाला, ये जो पोर्शन है ये, दे प्रोवाइड द एयर पैसेज वे, ये बोन्स होती हैं जिससे एयर पैसेज जो है ना वो बनता है, एयर पैसेज जो है वो आपका डेवलप होता है, ठीक है। MCQs था कि हाउ मेनी एयर पैसेज वेज आर प्रेजेंट इन नजल कैविटी, ठीक है। तो एयर पैसेज वे कहाँ पे होते हैं, ये देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस वन, फिर इसके अलावा ये वाला और फिर ये वाला, अब ये 3 एयर पैसेज वेज बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ईच नजल कैविटी हैव 3 एयर पैसेज वेज, फिर वो टोटल दोनों नजल कैविटीज़ के अंदर तो वो 6 एयर पैसेज वेज बन जाएंगे। तो आपने याद रखना है दीज एयर पैसेज वेज आर मेड बाय किस बोन से बनते हैं, वो आप लोगों के साथ लिंक नहीं है, बट फिर भी आप याद रख लो कि ये जो बोन है, ठीक है, दिस मेकअप द, कौन का है बोन, दिस मेकअप द एयर पैसेज वे। अच्छा, फिर इसके बाद जी हम डिस्कस कर रहे थे फेरिंग्स को, ठीक है। क्या होता है फेरिंग्स, शाबाश, कोई बताना चाहेगा जी, फेरिंग्स क्या होता है? बेशक, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इट इज़ द कॉमन पैसेज ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। असल में एंटी टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जब आप प्रेशर के अंदर होते हो तो आपसे आसान चीज़ें भी गलत होती हैं, तो इसलिए आपने इस पॉइंट को खास तौर पर ध्यान में रखना है। ये बहुत दफ़ा MCQs के अंदर आया हुआ भी है, बहुत दफ़ा पास पेपर्स के अंदर आप इसको देखोगे भी कि द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट कॉमनली और कॉमन इन द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो फेरिंग्स है। और फेरिंग्स किस चीज़ पे मिलकर मुश्तमिल हुआ होता है, ठीक है। तो फेरिंग्स के अंदर क्या क्या होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जैसे नज़ल कैविटी है ना, तो नज़ल कैविटी के अंदर हमने कहा जी बोन है, कार्टिलेज है, फिर इसके अलावा मसल्स हैं, वहाँ पे म्यूकस सेल्स हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है, दैट इज द लिम्फेटिक टिश्यू। अच्छा, लिम्फेटिक टिश्यूज जो है उनका फंक्शन क्या होगा? लिम्फेटिक टिश्यूज का फंक्शन ये होता है कि वो जो एयर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया, डर्टू या ऐसा कुछ भी आ गया है तो उसको क्या करेगा, वो लिम्फेटिक टिश्यूज है वो उसको किल करेंगे। तो कौन कौन से लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं? अच्छा, ये देखो, इसके अंदर 2 लिम्फेटिक टिश्यूज हैं, एक है एडियोनाइड और सेकेंडली कौन सा है, टॉन्सिल्स, ठीक है। तो ये टॉन्सिल्स और एडियोनाइड जो है ये 2 तरह के लिम्फेटिक टिश्यूज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जब लिम्फेटिक टिश्यूज जो है वो ये जब स्वेल हो जाए तो वो टॉन्सिलाइटिस एक बड़ी कॉमन डिजीज है, वो भी इसके साथ लिंक्ड है। अच्छा, स्मूथ मसल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर इस फेरिंग्स को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 पोर्शन में डिवाइड होते हैं। एक जो है जी जो नोज से या नजल कैविटी से जो फेरिंग्स स्टार्ट होता है जिसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, और जो ओरल कैविटी से आ रहा होता है, ठीक है, जो ओरल कैविटी के साथ लिंक्ड है वो है ओरोफेरिंग्स, ठीक, और जो इसके बाद आएगा ओरोफेरिंग्स के बाद दैट इज द लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये 3 तरह के फेरिंग्स की जो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड हुआ है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ये देखें, इसमें इस एनिमेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये नज़ल कैविटी से एयर पास हो रही है और ये जाएगी आगे, फिर नेजोफेरिंग्स के अंदर, नेजोफेरिंग्स के बाद जो है जी ये चली जाती है आपके लैरिंग्स के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे अपने याद रखना कि ये सॉफ्ट पैलेट जो एंड ऑफ माउथ कैविटी का जो आखिरी पोर्शन है, यहाँ पे एंड पोर्शन है, ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट जो है जी इसके साथ ये स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एव्यूला, ठीक है। दिस एव्यूला इज बेसिकली परफॉर्मिंग
इट क्या परफॉर्म कर रहा था कि ये जो आपको फूड है, जब ये फूड आपकी एंटर हुई, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो एल्वियोला है, अगर आप देखो ना तो आपकी जो माउथ कैविटी है उसके अंदर ऐसे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस एल्वियोला से क्या होता है कि उस एल्वियोला से ये जो नेजोफेरिक्स होता है ये क्लोज हो जाता है, ताकि फूड जो है वो आपकी इसके अंदर नेजोफेरिक्स के अंदर एंटर ना हो, बल्कि वो जो है वो डायरेक्ट आपकी चला जाए लैरिंगोफेरिक्स, और लैरिंगोफेरिक्स से ईसोफेगस के अंदर चला जाए, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द फूड दिस एल्वियोला क्लोज द नेजोफेरिक्स, ठीक है, ये नेजोफेरिक्स को क्लोज कर देगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, दैट इज द लैरिंक्स। लैरिंक्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसमें जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपने इसको याद रखना है। कॉमनली इट इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो आपकी लैरिंक्स से हो रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें कौन सी मेरा ऑर्गन इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है वो ऑर्गन इन्वॉल्व है, दैट इज द लैरिंक्स, ठीक है। किस तरीके से होती है अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखो, इसमें हमने कहा कि कंपोज्ड ऑफ 3 कार्टिलेज, 3 कार्टिलेज है, ठीक है, 3 पेयर्ड भी होती है और अनपेयर्ड भी, ठीक। पेयर्ड कार्टिलेज अलग है, अनपेयर्ड कार्टिलेज अलग है। मैं अनपेयर्ड को जिक्र करूंगा, पेयर्ड कार्टिलेज आपके साथ लिंक नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। जस्ट 3 पेयर्ड कार्टिलेज है। अब देखो कहाँ कहाँ पे ये 3 पेयर्ड कार्टिलेज है। एक जो है जी आपको ये वाली जो नजर आ रही है, दिस वन, दिस इज नोन एज द थायराइड कार्टिलेज। फिर इसके अलावा जी एक और होती है, ये थायराइड कार्टिलेज है, सॉरी ये थायराइड कार्टिलेज है, ये आपके पास सर्कॉइड कार्टिलेज है, और यहाँ पे ये जो एपिग्लॉटिस है, ठीक है, दिस इज आल्सो अ कार्टिलेज विच इज अ इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, ये इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो होती है, ठीक है। तो 3 कार्टिलेज, थायराइड, सर्कॉइड, और थायराइड और सर्कॉइड दोनों कार्टिलेज जो है वो कौन सी कार्टिलेज की टाइप्स आएंगी, वो हाईलाइन कार्टिलेज की टाइप्स आएंगी। अच्छा, ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, दिस इज नोन एज द ग्लॉटिस, ठीक है। ये जो ओपनिंग है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पे, ठीक है, दिस इज नोन एज द ग्लॉटिस। ये क्या है, ग्लॉटिस है, ठीक है। दिस इज कवर्ड बाय अ फ्लैप नोन एज द एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है इलास्टिक कार्टिलेज, दिस इज कवर्ड बाय द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द एपिग्लॉटिस, ठीक है। द कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज बड़ा कॉमनली पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको वो गलत कर देते हैं। वो एमसीक्यूज है कि आप बताएंगे कि एपिग्लॉटिस जो है वो किस जगह पे प्रेजेंट है, किस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। वहाँ पे ग्लॉटिस भी लिखा होता है बाद दफा, ठीक है। ग्लॉटिस इज बेसिकली ओपनिंग, इट इज जस्ट ओनली द ओपनिंग, उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। वो जो कैविटी है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस पार्ट है लैरिंक्स के अंदर, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट इन द लैरिंक्स, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब ग्लॉटिस मेड जो है जी वो इलास्टिक, सॉरी एपिग्लॉटिस, यहाँ पे जो है ना वो एपिग्लॉटिस जो है वो कार्टिलेज की मिलके बनी होती है, ठीक है, विच इज इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो ओनली स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो बाकी सारी की सारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर अबेंडेंट कौन सी है, हाइलीन कार्टिलेज है। सिर्फ जो आपकी एपिग्लॉटिस है दैट इज मेड अप ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ओके, दिस एपिग्लॉटिस हैज वोकल कार्ड्स, ठीक है। दीज आर देयर आर 2 वोकल कार्ड्स, 2 इन नंबर, आर पेयर ऑफ वोकल कार्ड्स। तो बाद जगहों पे पेयर ऑफ वोकल कार्ड लिखा है तो उसका भी मतलब है, ठीक है। बाद जगहों पे आपको नजर आएगा जी कि देयर आर 2 वोकल कार्ड्स। व्हाट आर वोकल कार्ड्स? वोकल कार्ड्स आर बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन दैट आर स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द लैरिंक्स, ठीक है। ये बुक की लाइन है और आपने इसको इसी तरह से याद रखना है कि दे आर म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है विच ऑन वाइब्रेटिंग, जब वो वाइब्रेट होगा ड्रम की तरह, जैसे आप ड्रम पे स्टिक लगाते हो तो क्या होता है उसके रिजल्ट में वो उसकी जो स्किन है ड्रम की वो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही फंक्शन हो रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, ये जो वोकल कार्ड्स है, दे आर मेम्ब्रेन व्हेन दे स्ट्रेच, जब ये इस पे से आप जो है वो ये जब वाइब्रेट करेगी तो उसके रिजल्ट में साउंड प्रोड्यूस होगी। फिर वो साउंड जो है वो वर्ड्स के अंदर बाय द हेल्प ऑफ योर लंग्स जो है वो, सॉरी बाय द हेल्प ऑफ योर माउथ, ये जो लिप्स और टंग की मूवमेंट है उससे वर्ड बनता है। अब यहाँ पे आप देखो ये एपिग्लॉटिस बना हुआ है, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज द एपिग्लॉटिस। तो व्हेन द फूड एंटर दिस एपिग्लॉटिस कवर द लैरिंक्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है एपिग्लॉटिस का, कि ये आपकी लैरिंक्स को कवर करता है, क्लोज कर देता है, ठीक है। जब ये क्लोज हो जाएगी तो जो फूड पार्टिकल है वो आपका यहाँ से ईसोफेगस के अंदर जाएगा, लैरिंक्स के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और एपिग्लॉटिस जो है ये पार्शियली क्लोज्ड होती है, ठीक है। इट पार्शियली क्लोज दी, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इट पार्शियली क्लोज लैरिंक्स, ठीक है। कंप्लीटली क्लोज नहीं करती, पार्शियली क्लोज करती है लैरिंक्स को, ठीक है। विच स्ट्रक्चर्स आर विच
थिंग क्लोजेज द लैरिंक्स। तो लैरिंक्स कौन सी चीज़ क्लोज कर रही होती है? तो लैरिंक्स को जो मूवमेंट ऑफ टंग है ना, ठीक है, जो प्रेशर टंग की वजह से प्रोड्यूस होता है, दैट क्लोजेज द लैरिंक्स, ठीक है, और सॉरी दैट क्लोजेज द एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस को क्लोज कर रहा होता है। और अगर इन केस के आपने खाना खाते वक्त और जो है वो उसी टाइम पे आप सांस भी ले रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में ये जो आपका फूड पार्टिकल होता है ये लैरिंक्स के अंदर चला जाता है, और फिर लैरिंक्स जो है वो फिर कफिंग के थ्रू जो है वो आपका या रिफ्लेक्स एक्शन होता है, या जो है वो उसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो जो फूड पार्टिकल है वो आपकी मुंह से बाहर आता है। ये अक्सर आपके साथ हुआ भी होगा, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा होता रहता है ऐसे। अच्छा देखो, फिर अब ट्रैकिया जो है जी नेक्स्ट ऑर्गन है, दिस इज नोन एज द विंड पाइप, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? विंड पाइप। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज द विंड पाइप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रैकिया? लेंथ कितनी होती है शाबाश? 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 20 कार्टिलेज रिंग्स, ठीक है, इसमें 60 to 20 कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट है। और ये कार्टिलेज रिंग्स जो है ना, ये याद रखने के दे आर मेड अप ऑफ द हाइलीन कार्टिलेज, ये हाइलीन कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। अच्छा, अब अक्सर ये एमसीक्यूज पूछा जाता है और ये आता भी एपीटेस्ट के अंदर कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रैकिया, कि ट्रैकिया की पोजीशन। तो ट्रैकिया जो है ना आपके नेक रीजन के अंदर, दिस वन होल इज द योर नेक रीजन, ये सारा का सारा आपका नेक रीजन है। तो अब देखो यहाँ पे ना ये जो इसोफेगस है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर टू द, ठीक है, पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट है, और फिर इसोफेगस के पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर इन योर नेक रीजन इज योर ट्रैकिया, ठीक है, जो सबसे एंटीरियर मोस्ट ट्यूब होती है दैट इज ट्रैकिया, फिर उसके पीछे इसोफेगस, और फिर उसके पीछे जो है वो आपका प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया, भाई ट्रैकिया के अंदर क्या क्या मौजूद है? तो ट्रैकिया के अंदर सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम सेल्स है, ठीक है, कॉलुमिनर एपिथेलियम सेल्स, जो सेल्स होंगे ना वो कॉलम शेप होंगे, ठीक है, वो लॉन्ग ऐसे जो है ना उनकी शेप होगी ऐसे, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे शेप होगी, और इससे यहाँ पे ये सीलियास जो है वो निकले हुए हैं। तो दे आर एपिथेलियम, कॉलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है, क्योंकि ये याद रखना कि कॉलुमिनर एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिथेलियम के डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो आप लोगों को इसमें से अक्सर कोई ना कोई एमसीक्यू जो है वो आप प्रैक्टिस बुक्स के अंदर भी देखोगे, और ये आपको मिलेगा अभी कि कहाँ पे जो कॉलुमिनर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है और कहाँ पे जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है, तो वो आपने याद रखना है। अच्छा, फिर इट हैज द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, गॉबलेट सेल्स, बिल्कुल इसके अंदर गॉबलेट इट इज लाइंड विद द म्यूकस, ये जो आपकी ट्रैकिया है ये भी म्यूकस के साथ लाइंड हुई होती है। फिर उसके बाद जी इट आल्सो द स्मूथ मसल, इसके अंदर स्मूथ मसल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा देखो, अब ये जो कार्टिलेज रिंग्स है ना, ये कार्टिलेज रिंग्स बैक साइड से आपको फ्रंट पे ऐसे नजर आएंगी, जैसे मेरी फिंगर्स नजर आ रही है आपको ऐसे नजर आएंगी। अब इसके साथ ये कार्टिलेज रिंग है, ये कार्टिलेज रिंग है, ये कार्टिलेज रिंग है, तो ये ब्लाइंड होती है। ब्लाइंड से मतलब है कि इसका जो सेकंड एंड होता है ना वो फ्यूज हुआ होता है। वो फ्यूज किसके साथ होता है? ये जो मसल है ना बैक साइड पे, ये देखो ऐसे, ये मेरा हैंड जो आपको नजर आ रहा है, जैसे द मसल, ये मसल है और ये स्मूथ मसल है, इसके साथ आके यहाँ पे ये फ्यूज हुई है बैक साइड पे, ये ऐसे इसके साथ फ्यूज हुई होती है, जुड़ी होती है, तो इट हैव द स्मूथ मसल्स एज वेल। अच्छा, अब इन स्मूथ मसल्स के अंदर जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, which are receptors for the sympathetic and parasympathetic nervous system, sympathetic nervous system के भी और parasympathetic nervous system के भी। इसीलिए आप जब पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हो तो आप कहते हो कि इसके रिजल्ट में जो है ना वो आपका ट्रैकिया जो है वो डायलेट भी होता है और आपका ट्रैकिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है विच कॉन्ट्रैक्ट्स द ट्रैकिया, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ट्रैकिया को, जिसकी वजह से आपके पास जो है ना वो एयर जो है वो आपका ब्रीथिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, या तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो वो आपकी डायलेट कर देगा और आपकी ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, अब ये आपको नज़र आ रही है सारी की सारी, दिस इज होल इज़ योर, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। दिस ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर में है दिस वन इज़ दी म्यूकस लेयर, ये म्यूकस लेयर है। इसके नीचे ये आपके कॉलम शेप, देखो ये कॉलम शेप एपिथेलियल सिलिएटेड एपिथेलियम्स है, एंड दीज आर द गॉबलेट सेल्स व्हिच सिक्रेटेड द म्यूकस, ठीक है। और ये जो सीलियाज होते हैं दे परफॉर्म द फंक्शन दैट इज नोन एज दी मस्कुलरी स्केलेटल, ठीक है। जब ये सीलिया जैसे पुश करेंगे कोई भी ट्रैप पार्टिकल है तो उसको ये बाहर पुश करेंगे, ठीक है, ट्रैकिया से बाहर आएगा, फिर वो लैरिंक्स के अंदर और लैरिंक्स से आगे जो है वो फर्दर जाएगा और फिर वो या तो स्टोमक के अंदर चला जाएगा या माउथ से जो है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा इसका, जब आप इसको क्रॉस डाइसेक्ट करो, यहाँ से आपको नज़र आ गया सामने वाला स्ट्रक्चर,
ठीक है। ये 2 डायमेंशनल, जब आप इसको क्रॉस डाइसेक्ट करोगे तो यू सी दैट ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो ये इस डायग्राम के अंदर आपको ये चीज़ नजर आ रही है। दिस इज द ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिया, जो विंड पाइप है, जो उसके अंदर एम्प्टी स्पेस है। फिर इसके बाद ये जो है जी वो हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स है, ठीक है। फिर ये रेस्पिरेटरी म्यूकस है, ये सीलियाज प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है वो ग्लैंड्स, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो इस तरीके से जो है वो ट्रैकिया का आपको क्रॉस डाइसेक्शन के अंदर ये इमेज जो है वो आपको नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट है वेयर दिस ट्रैकिया डिवाइड्स, ठीक है। ट्रैकिया जो डिवाइड होता है उस पोर्शन को हम कहते हैं, वो पॉइंट वेयर द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू चेस्ट कैविटी, दैट इज नोन एज द कार्निया, ठीक है। उसको कार्निया कहा जाता है। अच्छा, एट विच पोजीशन, अगर वर्टिबल कॉलम के हिसाब से देखें तो वर्टिबल कॉलम के हिसाब से किस पोजीशन पे डिवाइड हो रहा है? वर्टिबल कॉलम बैक साइड पे, यहाँ पे कौन सा वर्टिबल कॉलम आएगा? तो वर्टिबल कॉलम में जो थोरेसिक रीजन होता है, तो थोरेसिक रीजन के अंदर जो फिफ्थ वर्टिब्री होती है, फिफ्थ वर्टिब्री, उसके ऊपर जो है ये आपका ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो रहा होता है, और फिर इससे दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। विच आर वेरी सिमिलर टू ट्रैकिया, जो बिल्कुल सिमिलर टू ट्रैकिया है, ये आपको नजर आ रही होगी, बट दे आर नॉट ट्रैकिया, उनका सेपरेट नाम है ब्रोंकाई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आर्गन है, या नेक्स्ट जो विंड पाइप का पार्ट है, दैट इज द ब्रोंकाई, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज द ब्रोंकाई, ठीक है। अच्छा, ब्रोंकाई ट्रैकिया से ही मिलकर ट्रैकिया डिवाइड होता है। बिफोर एंटरिंग इनटू द लंग्स इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस व्हिच आर नोन एज द ब्रोंकाई। तो ये 2 ब्रांचेस है, राइट ब्रोंकाई एंड देन वी हैव द लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट ब्रोंकाई होगी ये स्मॉलर इन डायमीटर है, नो, अच्छा यस, ये जो ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई का याद रखना कि दीज आर द स्मॉलर इन डायमीटर देन ये ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, ठीक है। इट इज स्मॉलर देन ट्रैकिया, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, कंपोजिशन सेम है, रिंग्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, सिलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे भी प्रेजेंट है। फर्क क्या है? सिर्फ डायमीटर का फर्क है, ठीक है। ब्रोंकाई और ट्रैकिया जो है वो डिफरेंट डायमीटर, ट्रैकिया का डायमीटर ज्यादा होता है, ब्रोंकाई का जो है वो डायमीटर कम होता है, ठीक है। इट कंटेन कार्टिलेज रिंग्स, ठीक है। इनिशियल ब्रोंकाई जो पहली वाली ब्रांचेस है ना, जो फर्स्ट ब्रांच है, देखो ये ट्रैकिया है, इसने डिवाइड हो गया तो ऐसे 2 ब्रांचेस, ये जो पहली वाली ब्रांचेस है, दीज राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, दे आर नोन एज द प्राइमरी ब्रोंकाई। इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, या इसका दूसरा नाम है स्टेम ब्रोंकाई। अच्छा, फिर इसकी कंपोजिशन जैसे हमने बताया, इसके कार्टिलेज रिंग, स्मूथ मसल, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, वो सारी की सारी चीजें जो वहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे भी प्रेजेंट होती हैं। अब राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में क्या फर्क है, ठीक है। तो राइट ब्रोंकाई जी वो उसका डायमीटर ज्यादा होता है, वो वाइड इन डायमीटर है, ठीक है। लेंथ इसकी शॉर्ट है, इट डिवाइडेड इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। और जो लेफ्ट ब्रोंकाई है, इट इज नैरो इन डायमीटर, इट इज लार्ज इन लेंथ एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकाई। इसके अंदर जो है ना वो 2 ब्रोंकाई होते हैं,